नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे, यानी आपके पंचम भाव में। तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है अगले 144 दिन, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए, जो देवगुरु है ना, वो हमारे अनुभव, ज्ञान, हमारी समझ का विस्तार करने वाले देव हैं। हमेशा ही आशावादी सोच देते हैं, व्यक्ति का विकास कराते हैं, अंदर उदारता भरते हैं। और वैदिक ज्योतिष में देवगुरु को, बृहस्पति को गुरु का दर्जा भी प्राप्त है। तो देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक है, शिक्षा के कारक है, बड़े भाई के कारक है, संतान के कारक है, धार्मिक कार्य के कारक है, दान पुण्य धन वृद्धि के कारक है और महिलाओं के लिए विवाह के कारक है। तो वो आपके जो तुला वाले हैं 13 अप्रैल 2022 तक। बृहस्पति आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, जो प्रेम, रोमांस और संतान के भाव पंचम भाव में रहेंगे। तो संतान, रोमांस और पंचम भाव, यहाँ पर देवगुरु रहेंगे। और आपके जानकारी के लिए एक और खास बात बता दें कि 13 अप्रैल के पहले, यानी कि 23 फरवरी 2022 को इस बीच बृहस्पति अस्त भी होंगे और यहाँ पर ये 27 मार्च 2022 को वापस से उदय हो जाएंगे। फिर से 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु अपने खुद की राशि मीन राशि में चले जाएंगे और इसके बाद 29 जुलाई 2022 को मीन राशि में वक्री होंगे। साल के आखिर में, यानी 2022 के अंत, यानी 24 नवंबर 2022 को देवगुरु दोबारा से मार्गी हो जाएंगे। तो ये तो थी इनके चाल बदलने का समय। तो तुला वालों, देवगुरु आप चूंकि पंचम भाव में आएंगे, तो इसका मतलब है कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपके लाइफ में आ सकता है, प्यार दस्तक देगा, रोमांटिक रिश्ता शुरू हो सकता है। आप बस ये समझ लें कि आप इस रिश्ते को लेकर गंभीर होंगे। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं, तो ये वक्त सर्वोत्तम होगा, आपके लिए उत्तम है। तो प्रेम के लिए ही नहीं, बल्कि इस समय विवाह होने के साथ संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग बने हुए हैं। खासकर धन के मामलों में सुधार होगा, धन आएगा, नए अनुबंध होंगे और इस समय आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ जाएंगे। प्रतियोगिता जीतने के लिए आप अगर सोच रहे हैं या किसी कंपनी वगैरह में जॉब की सोच रहे हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको समय का फायदा उठाना चाहिए, प्रयास करें, प्रयास से सफलता मिलेगी। अब देवगुरु यहाँ आपसे दृढ़ संकल्प भी करवाएंगे आगे बढ़ने के लिए। आपका मन कुछ और कहेगा, लेकिन आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। यदि आप शहर बदलना चाहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा जीतना चाहते हैं, नई कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं, ये समय अच्छा है। आपको थोड़ा सा प्रयास में ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर आप विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं, आप इस बीच प्रयास जरूर करें। स्वास्थ्य के मामलों में भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा सिर्फ ओवरवेट से बचना है, खान पान पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। और एक खास बात देखिए, चूंकि आपका रोमांस का भाव है, निवेश का भाव है, संतान, शिक्षा, खेल, शेयर मार्केट का भाव है, पंचम भाव। अब ऐसे में गुरु यहाँ पर दाम्पत्य जीवन चूंकि अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी रिश्तों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके ऊपर ढैया भी चल रही है और ढैया में रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों को जितना बेहतर करेंगे उतना अच्छा आपके लिए है। दूसरी बात, एक विपरीत लिंगी लोगों के समय आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि इस रिश्ते में कुछ निगेटिविटी है, तो उससे आपको निकलना है। कहने का मतलब कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वहाँ तक ही सीमित रखें, कुछ ऐसा वैसा ना करें कि बाद में दिक्कत आए। कहने का मतलब कलंक लगे। अब आप समझ चुके होंगे। तो इस समय आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा से दूर रहना चाहिए और कहीं भी भारी इन्वेस्टमेंट, ढेर सारा पैसा मत लगाइएगा। तो जितना ज़्यादा हो गुरु को बल दें
और संभव हो तो गाय को गुड़ खिला सकते हैं या फिर आटे में हल्दी लगा के खिला सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। तो पूरे 12 साल के बाद गुरु आ रहे हैं कुंभ में, तो ऐसे में आप तुला वालों के लिए अच्छा है, पर एक दो जगह थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बड़े भाई और संतान, यानी कि संतान से सुख, संतान से लाभ और बड़े भाई बहनों का साथ, ये सभी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। धन भी बढ़ेगा, खासकर जो लड़कियां हैं उनका विवाह होने की प्रबल संभावना बनेगी तुला राशि की। और बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में ये समय बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के योग तो हैं ही, लेकिन स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा खाने पीने का, पेट की समस्या से आपको बचना होगा, क्योंकि पेट की समस्या है यहाँ पर। तो देवगुरु संतान भी देंगे, प्रेम संबंध भी देंगे और धन भी देंगे, शिक्षा भी देंगे। अब गोचर लाभ का कारक बन रहा है आपके लिए। यकीनन प्रतियोगिता परीक्षा जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है, आपकी सभी इच्छाएं इसमें पूरी होगी। और देवगुरु साथ ही एक खास बात देखिए, चूंकि देवगुरु का परिवर्तन पूरे देश दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, और देवगुरु का हर एक चाल पूरे जीवन को बदलता रहता है। गुरु कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का कारक है। दार्शनिक भी हैं गुरु धर्म भी करवाते हैं, कर्म भी करवाते हैं, धन भी देते हैं, पुत्र भी देते हैं, संतान देते हैं, समाज में मान सम्मान भी देते हैं और व्यक्ति के मन, धर्म, आध्यात्म की तरफ मोड़ भी देते हैं। खास बात देखिए, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएंगे, इसके लिए आप तैयार रहें। अभी तक जो काम आप कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण नहीं कर पा रहे थे, यानी आपको लग रहा था कि सब कुछ होते हुए भी आप चीज़ों को नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो अब देवगुरु आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। भाई बहनों का साथ मिलेगा और बड़ी कामयाबी भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में मिलेगी, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो तुला वालों, प्रेम संबंधों में नई खुशियां हैं, नई ऊंचाइयां हैं, रिश्ते आपके सातवें आसमान पर है और चूंकि संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो तुला वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि संतान को उनके कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिल रही है। घर परिवार में विवाह होंगे, शुभ मंगल कार्य होंगे, आप इसके लिए भी तैयार रहें। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? एक तो आपको बृहस्पति को बल देना है, ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, आपके लिए भी अच्छा। और दूसरी बात, जितना ज़्यादा हो सात्विक रहने का प्रयास करें और किसी भी चीज़ की अति ना करें, अति बुरी होती है, ये चीज़ें आपको फंसा देगी। तो जब देवगुरु दे रहे हैं तो दोनों हाथों से समेटिए, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और आप लकी हैं, क्योंकि पंचम भाव में आकर आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से अगर मैच करें या जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।